हेलो गाइस, माय नेम इज़ छवि जैन। आई एम ए काउंसलर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स पर। और मेंटल डिसऑर्डर्स में हम बात करने से पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि मेंटल डिसऑर्डर को हम कैसे डिस्क्राइब करें या फिर किन टाइप्स में डिस्क्राइब करें। और इसके बारे में बात करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे साइकोटिक डिसऑर्डर पर। तो आज मैं आपसे ये पार्ट 1 वीडियो में बात करूँगी साइकोटिक डिसऑर्डर पर। और आइए हम जानते हैं कि साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं। इस साइकोटिक डिसऑर्डर एक तरह की बीमारी होती है जिसमें कि पर्सन एक्सट्रीम लेवल पे मेंटल इलनेस को बिलोंग करने लगता है। और जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सिज़ोफ्रेनिया पर। सिज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है जिसको ठीक होने में टाइम लगता है। आप कहो तो मंथ लग जाएँ, आप कहो तो ईयर्स लग जाएँ, डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पर और आपके ट्रीटमेंट पर। ओके, तो इसमें भी टाइप्स होते हैं लाइक पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड, कैटाटोनिक। डिफरेंट टाइप्स में ये होती है बीमारी। और इसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में पर्सन को डिल्यूजन हो जाते हैं, जैसे लाइक डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, कि उसको लगेगा कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, आपको लगता है कि लोग आपको मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। उसको हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, लाइक आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ अचानक से दिखाई देता है जो कि रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन पर्सन को केमिकल डिसबैलेंसी की वजह से ऐसा लगने लगता है कि कोई उसको बुला रहा है, कोई उसको आवाज़ दे रहा है या कोई उसको दिखाई दे रहा है, लाइक शैडो टाइप। बट ये सब रियलिटी में नहीं होता है और उसको एक तरह का इल्यूज़न क्रिएट हो जाता है जो कि वास्तविकता में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। और इस तरह की बीमारी को अगर हम देखें आम भाषा में तो लोग कहेंगे कि ये तो कोई भूत प्रेत की बाधा है या तो कोई ऊपरी चक्कर है, इस तरह से हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं। बट एक्चुअल में ये डिसबैलेंसी, केमिकल्स की डिसबैलेंसी की रीज़न की वजह से होती है, जिसको कि एक साइकेट्रिस्ट के पास जाके आप अपने आप को एग्ज़ामिन कराएं कि आप में क्या रीज़न हो रहे हैं, किस वजह से आप में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टाइप क्लियर किया। अब हम आते हैं फर्स्ट टाइप, इट मीन फर्स्ट डिसऑर्डर के बारे में हमने जाना। अब हम दूसरी तरफ आते हैं तो देखते हैं कि साइकोटिक प्रॉब्लम्स में बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह की बीमारी है जिसमें कि 2 फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेज़ के बारे में हम बात करें तो ये मैनिक होती है, जिसमें पर्सन में हाइपर एक्टिविटी, यूफोरिकनेस। हाइपर एक्टिविटी मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाना, यूफोरिक हो जाना मतलब बहुत अचानक से ही बिना किसी कारण के बहुत ज़्यादा खुश होना, उसका बहुत एक्साइटमेंट में भर जाना और उसको लगना कि उसके अंदर बहुत एनर्जी आ गई है, वो दुनिया का हर एक काम कर सकता है, किसी को भी गिरा सकता है, किसी को भी उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये चीज़ कभी कभी डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में बदल जाती है। पर्सन ये बातें करने लगता है कि मैं तो फलाना नेता हूँ, मैं तो फलाने राजनेता का बेटा हूँ, मैं तो तुम्हें सब कुछ बिगाड़ दूँगा। और इस तरह की बातें करने लगना ये एक मैनिक पेशेंट के लक्षण होते हैं। और इसके अपोजिट हम बात करें तो इसकी सेकेंड फेज़ होती है डिप्रेसिव, जिसमें कि पर्सन को सेम डिप्रेशन वाले थॉट आते हैं। उसको अकेले में रहना अच्छा लगता है, उसको किसी से बात नहीं करना पसंद होता है, वो थका थका महसूस करता है, उसको अपने खुद की केयर करना भी नहीं आता है कि उसको कब नहाना चाहिए, कब उसको ब्रश करना चाहिए, कब उसको भूख लग रही है। ऑल टाइम वो सैडनेस में अपना व्यतीत करता है। तो इस डिसऑर्डर में हम 6 मंथ तो हम बहुत ही हैप्पी फील करते हैं। हैप्पी फील मीन्स इट मीन नॉर्मल हैप्पी फील नहीं, ये हैप्पी फील ओवर एक्साइटमेंट, जो डोपामिन, सेरोटोनिन जो हमारे न्यूरोकेमिकल्स हैं उनकी एक्सेस पे जाने के कारण होता है। और यही इसके अपोजिट 6 मंथ बाद ये सारी चीज़ें हमारी डाउन चली जाती हैं, इनकी वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है कि हम डिप्रेसिव हो जाते हैं। आपने सुना होगा हनी सिंह को भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट वो बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आप अवॉइड ना करें। जब भी कभी ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं टाइम टाइम पे, तो आप जाके अपने नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज़ सब्सटेंस यूजर। इट मीन जो लोग चरस, भांग, गांजा, एल्कोहल, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इनके इनटेक से जो बॉडी में डिसऑर्गेनाइजेशन उत्पन्न होता है या फिर मेंटल डिसबैलेंसी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उनमें पागलपन वाले लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। वो किसी को भी मारने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। और ये चीज़ें एक्सेस पे जब होने लगती हैं तो वो एक मानसिक बीमारी के अंदर आती हैं। ठीक है,
तो ज़रूरी है कि हम किसी भी तरह का सब्सटेंस यूज़ ना करें जिसकी वजह से हमारे मस्तिष्क में विकृतियाँ पैदा हों। और इसके अलावा हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कभी किसी को मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम उसको अवॉइड ना करें। हम उसके लिए एजुकेटेड रहें कि ये जो लक्षण हैं ये हमें किसी तरह की मिथ की तरफ नहीं ले जाएँ। हम पढ़े लिखे आज समाज में रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जब भी कभी इस तरह की बीमारी अपने आस-पास देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं, अपने आप में देखते हैं, तो आप इसके लिए पूरी तरीके से जागरूक होके अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, बात करें, तो आप निश्चित ही इस बीमारी से और ये जो भयंकर बीमारियाँ जो हमें लगती हैं, ये समय पे दूर हो जाती हैं, ठीक है? तो हम जल्दी आएँगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।